फ्रेंड की शादी थी जिस पे नताशा वक्कास और जो समीना हमें रोड पे घूमते हुए नज़र आ रहे। और ये बात किसने मुझे की बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ उरूज पे है, फिर इनको बोलो तो इनको नीचे से ऊपर तक मिर्चें लग जाती। एक होती है मियाना रवि और एक होती है कंजूसी और एक होती है फवा और इकरा कंवल को शायद मेरे व्लॉग देखने के बाद मिर्चें लग जाएं क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी वाइटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी हों अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियाँ तमाम बीमारियाँ दूर करे, आमीन। चलें जी, इस प्यारी दुआ के साथ अपने रिएक्शन का आगाज़ करते हैं। और आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उन लोगों का दिल से शुक्रिया जिनको मेरे रिएक्शंस पसंद आते हैं और उन बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे कमेंट्स में आके सजेस्ट करते हैं कि आप इन पे रिएक्ट करें, आप इन पे रिएक्ट करें। क्योंकि मैं वाईटी पे जो जिन लोगों को देखती हूँ उनमें से कुछ जो हैं बिल्कुल मतलब जिसको कहेंगे जिन पे रिएक्शन दिया जा सकता है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सिर्फ तारीफ़ी अल्फाज ही निकलते हैं। चलें जी, बात करते हैं अपने रिएक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बिलाल और समीना की कि यार कहीं पे कंजूसी और कहीं पे फजूल खर्ची हमें देखने को मिलती है। तो एक होती है मियाना रवि और एक होती है कंजूसी और एक होती है फजूल खर्ची। तो यहाँ पे हमें समीना और बिलाल जो है फजूल खर्ची करते हुए नज़र आए। मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझे कमेंट किया जिस पे उन्होंने मुझे कहा कि आप समीना के बारे में बिल्कुल गलत कह रही हैं कि अगर मैं भी उनके घर जाती तो मैं अब ये बात क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो सुन रही है ना, वो जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उनको मैं जवाब दे रही हूँ कि आपने समीना को गलत कहा कि समीना जो है उन्होंने खाना नहीं बनाया मेहमानों के लिए। जो मेहमान उनके घर आ रहे थे तो वो भी शॉर्ट आउट लेने के लिए ही आ रहे थे, यानी उस्मान बट फैमिली के हवाले से उन्होंने ये बात बोली है। तो मेरी प्यारी डियर, आपने शायद मेरा पूरा रिएक्शन सही से नहीं सुना। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे बात की थी कि समीना ने नेक्स्ट डे जो चिकन का और आलू का सालन बनाया था विद वाइट राइस, ये भी एक खाना ही होता है। आपके घर कोई भी मेहमान आ रहा हो, आप उसकी इज़्ज़त के लिए, उसकी कहते हैं ना मेहमान की खातिर जितनी अच्छी हो सके उतनी करो। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैर उसके घर इतनी तेज़ी से पहुँचे जितनी वो इंसान अपने मेहमानों की खातिर करेगा, जितनी अच्छी खातिर करेगा तो अल्लाह ताला खैर उसके घर पहुँचाएगा। तो यहाँ पे बस इतनी बात की थी कि जब वो एक दिन बाद खाना बना सकती थी, क्या वो अपने मेहमानों के लिए नहीं बना सकती? बेशक वो शॉर्ट आउट के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब वो इनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गए थे उस्मान भाई, तो ये भी तो उस्मान भाई की खैर ख्वाही थी ना। वो चाहते तो वो घर आके जिस तरह उन्होंने अभी शॉर्ट आउट लिया इसी वक्त ले सकते थे, लेकिन वो घर वहाँ एयरपोर्ट पहुँचे, उनको पता है कि समीना की क्या कंडीशन है। और फिर हमारे बिलाल भैया तो हद से ज़्यादा कंजूस है भाई, मगर किस लिए? जहाँ पे समीना का मामला आता है वहाँ पे जो बिलाल हैं वो हद से ज़्यादा कंजूसी करते हैं, लेकिन अपने लिए इतनी कंजूसी नहीं करते हैं। ये बात मैं भी आपको क्लियर करती हूँ। तो फिर उसके दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं समीना क्या कि आप देख सकते हैं पैदाइश के चौथे या पाँचवें दिन से बिलाल समीना हमें रोड पे घूमते हुए नज़र आ रहे। और ये बात किसने मुझे बताई है? वहाँ के रिहायशी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे इंस्टा पे बाकायदा ये चीज़ बताई है कि हमने कई बार बिलाल और समीना को वहाँ पे घूमते हुए देखा है, ग्रॉसरी करते हुए देखा है, और आप लोगों ने व्लॉग्स में भी तो देखा है। ये बात के सामने खुली किताब है। रिसेंटली अभी उनका एक व्लॉग आता है जिसके अंदर देखा ना आपने कि वो घूम फिर रही हैं, खाना भी बना रही हैं, लेकिन मेहमानों के लिए उन्होंने क्या बनाया? एक सवैयाँ और पिज्ज़ा, जो कि मेरे ख्याल में बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, घर में उन्होंने नहीं बनाया। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि कल वाले व्लॉग में जहाँ पे इनको इमरजेंसी में जाना पड़ा, जबकि वो इमरजेंसी नहीं लग रही थी, वो टोटली जो है हमें जस्ट नज़र आ रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए दूध और पैम्पर लेने के लिए गए। और यहाँ पे मैं बिलाल भैया को बता दूं कि पाकिस्तान भी अब कम नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे डायपर, पैम्पर्स और दूध मिलते हैं। तो पहली तो प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए थी मदर फीड की, लेकिन सॉरी चले वो तो आपका अपना पर्सनल मैटर है, आप
दें या ना दें, लेकिन बच्चे के लिए यहाँ पे हर चीज़ आपको बड़े से बड़े स्टोर्स में आला से आला मिल सकती हैं। लेकिन आप पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं यहाँ पे कि हम बच्ची का 6 महीने का दूध पैम्पर हम यहाँ से लेके जाएंगे, तो ये चीज़ गलत है। आपको चाहिए कि आप वहाँ रहकर अपने पाकिस्तान की अच्छी नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोले कि हाँ हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन नहीं जी, बाहर जाके बाहर के रंग में रंग तो गए हैं, लेकिन कुछ मकाम पे हमें बिलाल जो है ना टोटली नज़र आए कंजूसी करते हुए। और ये कंजूसी सिर्फ किसके लिए होती है? समीना के लिए, और बेटी के लिए इतनी नहीं है जितनी समीना के लिए है। अब उनको ये चीज़ पता है कि समीना अभी जच्चा बच्चा की कंडीशन में है, यानी कहते हैं ना वो जो 40 दिन जो होते हैं उसमें है, छिल्ले में, तो वैसे वो घर में काम नहीं कर सकती समीना। लेकिन जहाँ पे बात आई भाई हमने घर से निकल के जाना है, अपनी बेटी का काम है, ये ग्रॉसरी लेनी है, तो घर से लेके कहाँ तक, वो बस स्टॉप तक पैदल 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 चल कर आए हैं। ये इतना कमाने के बावजूद इतना नहीं हो सका कि अपनी बीवी बेटी के लिए कुछ टैक्सी वगैरह आप ले लें, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें हद से ज़्यादा बिलाल कंजूसी करते हुए नज़र आए। एक होती है म्याना रवि, तो हम चाहते हैं, हमारा दीन भी फरमाता है कि म्याना रवि रखो, ना बहुत ज़्यादा कंजूस हो ना बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हो। तो यहाँ पे हमें ये कंजूसी करते हुए नज़र आए। और चलें जी, इनकी बात अब ख़त्म करते हैं। आई होप उन खातून को मेरी जो बात है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैंने समीना को किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था। अब चलें जी आगे चलते हैं, बात करते हैं फजूल खर्ची। एक हो गई कंजूसी, एक हो गई फजूल खर्ची। अब आते हैं फजूल खर्ची में। अभी रिसेंटली सहर हयात और इनके जो हस्बैंड हैं उनके बारे में, समी साहब के बारे में बात करेंगे कि उनकी किसी क्लोज़ फ्रेंड की शादी थी जिसमें हमने वही फजूल खर्चियाँ देखी जो हमने सहर हयात की शादी में देखी थी। यानी शादी के दौरान होने वाली कवाली नाइट, उनकी किसी फ्रेंड की शादी थी जिस पे नताशा वक्कास और जो मैमूना मुस्लिमा है वो भी अटेंड उन्होंने भी किया है। तो खैर मैंने उनको अभी बारात की तो वीडियो मैंने नहीं देखी, लेकिन मेहंदी की मैंने देखी थी जिसमें हमें ये मैमूना अली और ये नज़र आई हैं। उसी शादी में हमें जो है सहर हयात, समी और हमारे जो एक्टर हैं अली, मुझे उनका नाम अली अशरफ शायद उनका नाम है, तो वो हमें नज़र आए वहाँ पे। तो फजूल खर्ची की इंतहा की है समी और जो सहर हयात है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि हराम का पैसा है, हराम ही जाता है। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि मुल्क पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीन में क्या कुछ जुल्म नहीं हो रहे, वहाँ पे खाने को कुछ नहीं है, इंसान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, और पाकिस्तान में गुर्बत ने सर उठाया हुआ है। लेकिन इनकी बेगैरतियाँ, बेशर्मियाँ उरूज पे हैं। फिर इनको बोलो तो इनको नीचे से ऊपर तक मिर्चें लग जाती हैं कि आप कौन होते हैं, हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। तो माजरत के साथ कि यूट्यूब की कमाई आपकी कोई मेहनत की कमाई नहीं है। आप यूट्यूब पे बैठ के किसी को कोई स्किल नहीं सिखा रहे, आप बैठ के यूट्यूब पे बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे, आप बैठ के यहाँ पे किसी को अपना जो स्किल है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। आप यहाँ पे सिर्फ अपने नाच गाने, अपनी बेशर्मियाँ, अपना जो कहते हैं ना बेहियाई, वो दिखा के आप लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ये हराम है। यूट्यूब का पैसा हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन उस वे में जब आप जो है कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कोई स्किल दे रहे हो या कोई अच्छी बात कर रहे हो, हदीसें सुना रहे हो, कुछ इंसान के अंदर कोई अच्छा पैगाम ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो यहाँ पे जो कुछ आप लोग करके कमाते हैं तो वो हराम में ही उड़ता है। तो शादी में ये जो इतनी बेफजूल खर्चियाँ की गई, पैसे आप देख सकते हैं जाके कि 100 रुपीज़ वाली गड्डियाँ थी उनके पास जो कि वो उड़ा रहे थे, और क्या एक कवाली नाइट थी। और सिर्फ ये नहीं, इनके जैसे बहुत से ऐसे ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो कि ये काम हमें करते हुए नजर आए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो सहर हयात की अभी शादी गुजरी है कुछ 6-8 महीने पहले, तो उसमें हमें कंवल जुल्करनैन बेइंतहा की फजूल खर्ची करते हुए नजर आए, इवन मेहंदी में, कवाली नाइट में और उसके बाद बारात में। तो ये है इनका कमाया हुआ पैसा जो हराम तरीके से निकलता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, कब तक उड़ोगे, आखिर तो तुम लोगों की पकड़ होनी है। किसी की पकड़ इस दुनिया में है, किसी की पकड़ आखिरत में है। तो यहाँ
यहाँ पे जो बात मैं करना चाह रही हूँ कि बिलाल जो है हद से ज़्यादा कंजूसी करते हैं। वो ये नहीं देखते कि बीवी तकलीफ़ में है, थोड़ी सी टैक्सी करवा लें, इसको कहते हैं म्याना रवि। लेकिन यहाँ पे जो नज़र आई है वो फजूल खर्ची नज़र आई। और दूसरी जो सहर हयात की मैं बात करना चाहूँगी कि सहर हयात किसी के इवेंट पे कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती हैं, और थोड़ा सा ना मतलब कहते हैं ना हद से ज़्यादा सहर हयात के अंदर प्राउडनेस नज़र आती है। और उसके अलावा जो चीज़ हम लोगों ने फील की है इस ब्लॉग के अंदर कि शादी किसी और की, किसी दोस्त की शादी है और उसमें सहर हयात दुल्हन बन के फंक्शन को अटेंड करी है, जैसे उनके अपने सगे भाई की शादी है या सगे किसी देवर की शादी है, तो दुल्हन का इवेंट है, दुल्हन को अपना इवेंट एंजॉय करना है, तो आप सिंपल वे में भी जा सकती थी जिस तरह नॉर्मल लोग शादी अटेंड करते हैं, जो एक फंक्शन के सूट्स होते हैं। लेकिन वो वहाँ पे सब में अलग दिखने के लिए दुल्हन के साथ दुल्हन बन के वहाँ पे चली गई, और ये गलत चीज़ है। दुल्हन का इवेंट है, दुल्हन को सबसे अलग नज़र आना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, सहर हयात ने अपनी जो रिवायत है उसको कायम और दायम रखा। चले जी आगे बात करते हैं इस फजूल खर्ची के बाद कि अल्लाह को इन्होंने जवाब देना है, और ये इनकी रस्सी कब तक दराज होगी देखते हैं, उसके बाद कब खिंचती है वो भी देखते हैं। और अब बात करेंगे कि डॉलर कम आ रहे हैं, व्यूज़ के कम आने के चक्कर में आज अदनान और नेहा ने अपना फेस रिवील कर दिया। नेहा यानी मैं आपको बता दूं कौन है, कुछ लोगों को नहीं पता, पाक विलेज ब्लॉग्स वाली निशा और फिरोज़ की, निशा की ये बहन है। तो निशा की छोटी बहन नेहा व्लॉग्स वाली ने अपना आखिरकार इतनी किस्तों के बाद, लोगों को बेवकूफ़ उल्लू बनाने के बाद आखिरकार अपना फेस रिवील कर दिया। यहाँ पे मैं फेस रिवील से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस चीज़ का होता है कि ये यूट्यूबर किसी सूरत भी अपना मौका हाथ से इन चीज़ों को जाने नहीं देते। अगर ये चाहती तो शुरू में ही जैसे नेहा सामने आ गई थी, वो सॉरी निशा सामने आ गई थी, तो नेहा भी अपना मास्क के बगैर आ सकती थी। लेकिन नहीं जी, ड्रामा भी करना है। सोचा उन्होंने कि मैं निशा की बहन हूँ, फिरोज़ की साली हूँ, तो मेरा मास्क में चलता रहेगा व्लॉग, हमारे व्यूज़ आते रहेंगे। शुरू में इनके बड़े अच्छे व्लॉग्स बनते थे जब ये बिल्कुल एक अपने घर में रहते थे और लोग देखते भी थे, एंजॉय भी करते थे। लेकिन वक्तन इनके जो व्लॉग्स हैं वो फ्लॉप होने लगे, थर्ड क्लास होने लगे, लो कैटेगरी के होने लगे। और उसकी क्या मेन वजह है कि इनके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई इनके पास मज़ा नहीं है। इनके थंबनेल भी झूठे थंबनेल होते हैं, दिखाते थंबनेल में कुछ और है, अंदर होता कुछ और है। ये किस्सा से कुछ महीना पहले भी चली थी जिसमें नेहा का फेस रिवील करने का कहा, लेकिन उसमें भी इन्होंने फेस रिवील नहीं किया। यही ड्रामा इन्होंने अभी 2 दिन पहले किया नेहा एंड अदनान वाले व्लॉग्स में, जिसमें इन्होंने ये कहा कि फेस रिवील कर दिया, लेकिन उस पर भी इन्होंने इनके फेस पे मास्क तो नहीं था लेकिन ब्लर करके रखा। लेकिन 1-2 दिन बाद जो व्लॉग है, 2-3 दिन पहले वो वाला आया था, 2 दिन पहले ये वाला आया कि उन्होंने किसी शादी को अटेंड करना है, शादी शुरू हो रही है, और उन्होंने कहा कि मैं इस मौके को कैसे जाने दूं, मैं तो अपनी खूबसूरती दिखा के मैंने डॉलर कैश करने, और व्यूज़ भी तो डाउन हो रहे हैं दोस्तों, व्यूज़ भी तो कमाने हैं। एज लाइक आ मैमूना मुस्लिमा के जिनके व्यूज़ जब कम होने लगे तो उन्होंने अपने आप को फुल मतलब समझे ना, फुल उतार दिया। और क्या किया उन्होंने, पहले वो मास्क में, यानी मास्क नहीं सॉरी ग्लव्स ऑनली, अपने हाथ ग्लव्स में दिखाया करती थी। उसके बाद उन्होंने ग्लव्स उतारे, फिर उसके बाद वो हमें मास्क उसमें नकाब और हिजाब में नज़र आई। फिर उन्होंने क्या किया, नकाब जो हिजाब का नकाब था वो उतारा, हिजाब में आने लगी, मैमूना मुस्लिमा की बात करी। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो भी उतार दिया, हिजाब भी उतार दिया, बाल भी खोल लिए। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे गए तो उन्होंने दुपट्टा भी उतार दिया, और फिर आगे गए तो उन्होंने अपने जो कपड़े थे वो भी वेस्टर्न वाले अपना लिए। और अभी मैं आपको एक और मैमूना मुस्लिमा के यहाँ पे 2 कमेंट्स आपको यहाँ दिखाती हूँ, तो आप वो पढ़ें कि ये है हमारी बदतमीज सी व्लॉगर्स जो फेम होने के बाद, ये अल्लाह ने उनको फेम किया। कहते हैं यूट्यूब चैनल भी किसी किसी का वायरल होता है, हर किसी का वायरल नहीं होता। तो किस्मत में इनका था वायरल होना, ये वायरल हो गई। अब ये समझती हैं कि भाई अब हम बन गए हैं यूट्यूब की क्वींस,
और अपने आप को ये क्वीन बना बैठी हैं। और जब ये इतना पीक पे पहुंच चुकी हैं तो अब इनके लिए हम जैसे ऑडियंस, हम जैसे व्यूअर्स इनके लिए क्या बन चुके हैं, कीड़े मकोड़े। इनको अगर हम कोई तनकीद कर दें, इनको हम ज़रा सा कुछ कह दें तो आगे से हमें ये वाले कमेंट मिलते हैं। और क्या बोलती हैं ये बोलती हुई हमें नज़र आई कि इस बात पे मैं 2 मिनट में इंसान की इज्जत उतार दूं लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। ये जवाब होता है आपका व्यूवर्स को देने को? ये मैमूना मुस्लिमा की बात कर रही हूँ। तो जब इनको लगता है कि इनके जहाँ पे अब व्यूज़ कम हो रहे हैं, लोग इनको देखना चाहते हैं, अब ये उतार के, अब इन्होंने सब कुछ उतार के हाथ में रख दिया। और इंस्टा पे तो इनके माशाल्लाह अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए, इंस्टा पे तौबा इस्तग़फ़ार ऐसी ड्रेसिंग करती हुई हमें नज़र आती हैं जैसे ये बाहर मुल्क में रहती है। मैं कहती हूँ मेरी बाहर रहने वाली बहनों को सलूट है, दिल से सलूट है, जो वहाँ जाके अपने पाकिस्तानी, अपने इस्लामिक चीज़ को जो ना कंटिन्यू रखती हैं। बल्कि मैंने ये देखा है यहाँ से पाकिस्तानी लड़कियाँ जाने के बाद वहाँ पे बाकायदा जिस तरह मैंने हिजाब लिया है, हिजाब पहनने लग जाती हैं, अबाया पहनने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो चेंज हो रही हैं। तो ये था नेहा और अदनान का कि व्यूज़ कम होने के चक्कर में उन्होंने अपने मास्क को उतार दिया। अब चलते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसे शख्स की जो कि वाकई ही अपने ट्रू कंटेंट के साथ फेम होने वाली एक फैमिली के बारे में कोई जानता है, कोई नहीं जानता। रजब फैमिली के बारे में बात करूंगी कि रजब फैमिली, उनको सलूट है मेरा कि उनका अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक व्लॉग आता है, अगर मैं मिस्टेक कर रही हूँ 4-5 दिन, यानी उनके जो कुछ टाइम पहले एक व्लॉग आता है जिसके अंदर उनको उनकी क्रेजियस्ट फ़ैन मिलती हैं। कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर कंजा, आई थिंक उनका नाम है कंजा। तो वो उनको वहाँ मिलती हैं रेस्टोरेंट में और उनको कितने अच्छे तरीके से रजब ने ट्रीट किया, बाकायदा उनको बिठाया, उनको कहा कि आप ये पिज़्ज़ा खा लें, लेकिन चूँकि कुछ पर्सनली तबीयत की वजह से कंजा ने नहीं खाया। और फिर उसके बाद ना सिर्फ उनको खाने की पेशकश की, फिर उसके बाद उनको बाकायदा उनके चैनल की प्रमोशन की, शॉर्ट आउट दिया फ्री में, अपनी मर्ज़ी से। कंजा ने नहीं बोला कि आप मुझे शॉर्ट आउट दें। और उसके अलावा उन्होंने उसको एक गिफ्ट दिया और गिफ्ट की सूरत में उन्होंने उनको मॉडल शूट के लिए अपॉइंट कर लिया। बाकायदा उसके बाद उनका मॉडलिंग वाला शूट हुआ। अपने जो भाई हैं, शायद कज़न है हैदर, उसके साथ उनका, अगर मैं थोड़ी गलत हूँ, भाई हैं या कज़न है, क्योंकि मैं इनके व्लॉग्स नहीं देखती थी। जब मैंने ये चीज़ देखी और मैं सरप्राइज्ड हो गई कि यार ऐसे भी व्लॉगर्स हैं जो दूसरों को बग़ैर किसी फ़ायदे के नफ़ा पहुंचाते हैं। यानी इसमें कोई रजब भाई का कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था। उन्होंने बिना किसी फ़ायदे के दूसरी लड़की को, कंजा को फ़ायदा पहुंचाया। और उस वीडियो के बाद जो कंजा ने 420 सब्सक्राइबर से अचानक से उन्होंने 20K पे, माशाल्लाह उनके 21K पे उनके सब्सक्राइबर जा चुके हैं। उसके अलावा उनके वीडियो पे धड़ाधड़ व्यूज़ आने लग गए। तो यार सलूट है रजब भाई, आपको सलूट है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद है जिनकी वजह से हमारे पाकिस्तान अभी तक कायम व दायम है, हमारी दुनिया कायम है। कहते हैं ना, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। तो इकरा कंवल को मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगी कि इकरा कंवल, ऐसे होते हैं लोग जो अपने फैंस को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और ये बात रजब भाई ने खुद अपने व्लॉग में बोली है कि मैं कौन होता हूँ किसी को फ़ायदा पहुंचाने वाला, ये तो अल्लाह ने मुझे चुना हुआ है, मैं किसी के ज़रिए किसी को पहुंचा देता हूँ। तो ये होते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं इंसानियत और अपने फैन से सच्ची मोहब्बत। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना बोलना आसान होता है, जिसने अभी अभी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये होता है इकरा कंवल का स्टाइल, बस भीख मांगना कि सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद फिर ये अपने व्यूअर्स के साथ, जो उनको कहीं मिल जाए उनका फ़ैन, तो उसके साथ फिर पहचानना भी उनको बर्दाश्त नहीं होता। जब उनको ट्रोल किया गया इकरा कंवल को, तो फिर इकरा कंवल ने अपनी इज्जत अपनी बचाने के लिए, अपने फ़ैन फॉलोइंग को बचाने के लिए जाके नेहा के घर पे ड्रामा किया। थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठी,
खाई, बातें की और फिर उसके बाद वो चली आई। कुछ टाइम के लिए नेहा को उसका जो शॉर्ट आउट का थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन वापस से उनके व्यूज़ अब डाउन होने लग गए। लेकिन यहाँ पे हमें जो रजब भाई की जो ये क्रेज़ीएस्ट फ़ैन थी डॉक्टर कंज़ा, इनका माशाल्लाह माशाल्लाह चैनल पूरा ग्रो कर गया, उनकी हर वीडियो पे व्यूज़ आए। क्यों? क्योंकि रजब ने उनको एज अ मॉडल अपॉइंट किया, वीडियो शूट की, उनके साथ टिकटॉक्स, उनके साथ शॉर्ट्स, हर चीज़ बनाई है, अपने घर में लेके आए हैं, नेक्स्ट व्लॉग में अपनी वालदा से मिलवाया है। तो ये होते हैं असली जो कहते हैं ना ब्लॉगर्स। तो अल्लाह करे हमारे बाकी के जो डकी भाई हैं, जो फजूल किस्म के कंटेंट बना के समझते हैं कि मैं बड़ा सुपरस्टार बन गया हूँ, और माँ सफदर जो सिर्फ अपनी फैमिली में घुसे रहते हैं और तमाम गिफ्ट, तमाम जो कुछ भी है वो उनकी अपनी फैमिली के लिए होता है, सिर्फ नाम क्या होता है, होता क्या है, बस आप लोग हमें सब्सक्राइब कर दें, हमें देखें, हम पागल, वो हम जो कुछ हैं, हम शहजादे हैं, हम बादशाह हैं, हम जो कुछ भी है वो हमारे लिए, बस आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें बस। बाकी अय्याशी तो हमने करनी है, आप लोगों ने थोड़ी करनी है। आप लोग बैठ के हमारी अय्याशियाँ देखें और बस। जी बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इकरा कंवल को शायद मेरे व्लॉग देखने के बाद मिर्चें लग जाएं, क्योंकि मैंने असली ब्लॉगर दिखा दिया। तो मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।